दुनिया में एचएमपीवी नाम के वायरस की चर्चा हो रही है। यह वायरस हाल ही में सुर्खियों में आया है, लेकिन वास्तव में यह नया नहीं है। घबराइए मत, यह नया नहीं है। वैज्ञानिकों ने इसे 2001 में खोजा था और तब से इस पर काफी शोध किया गया है। वैज्ञानिकों ने इसे 2001 में खोजा था, तब से इस वायरस के बारे में हमारी समझ में काफी सुधार हुआ है। एचएमपीवी का मतलब है ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस, यानी यह हमारी सांस लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है, यानी यह हमारी सांस लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। एचएमपीवी बहुत आम है। ये वायरस मुख्य रूप से बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित करता है। बहुत से लोग, खासकर बच्चे, किसी न किसी समय इसकी चपेट में आ जाते हैं। बच्चों में यह वायरस अक्सर सर्दी जुकाम जैसे लक्षण पैदा करता है। इससे आमतौर पर हल्के सर्दी जैसे लक्षण होते हैं। इनमें खांसी, नाक बहना और हल्का बुखार शामिल हो सकते हैं। हालांकि यह शिशुओं, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए अधिक गंभीर हो सकता है। इन समूहों में यह निमोनिया या ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर श्वसन समस्याओं का कारण बन सकता है। इसे एक नियमित सर्दी की तरह समझें, जो आसानी से फैलती है। यह वायरस खांसने, छींकने या संक्रमित सतहों को छूने से फैल सकता है। हम इसे पहले भी देख चुके हैं और हम जानते हैं कि इससे कैसे निपटना है। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी इस वायरस से निपटने के लिए तैयार हैं। महत्वपूर्ण है कि हम जानकारी रखें और सावधानी बरतें। नियमित हाथ धोना, मास्क पहनना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना कुछ ऐसे उपाय हैं जो हमें इस वायरस से बचा सकते हैं। एचएमपीवी चालाक है। यह वायरस अक्सर सामान्य सर्दी या फ्लू के लक्षणों के पीछे छिप जाता है, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसके लक्षण सामान्य सर्दी या फ्लू जैसे ही होते हैं। आपको छींक आ सकती है, नाक बह सकती है और गले में खराश हो सकती है। आपको बुखार आ सकता है। यह बुखार हल्का से लेकर तेज तक हो सकता है और कभी-कभी यह कई दिनों तक बना रह सकता है। आपका गला खराब हो सकता है। खांसी हो सकती है। यह खांसी सूखी या बलगम वाली हो सकती है और यह रात में अधिक खराब हो सकती है। आपकी नाक टपक सकती है। नाक बंद हो सकती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ का अनुभव होता है। यह विशेष रूप से उन लोगों में होता है जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। यह छोटे बच्चों और बड़े वयस्कों में अधिक आम है। बच्चों में यह गंभीर श्वसन समस्याओं का कारण बन सकता है। गंभीर मामलों में एचएमपीवी निमोनिया या ब्रोंकियोलाइटिस का कारण बन सकता है। यह फेफड़ों में सूजन और संक्रमण का कारण बनता है। ये गंभीर फेफड़ों के संक्रमण हैं, जिनके लिए डॉक्टरी सलाह की जरूरत होती है। सही समय पर इलाज से इन संक्रमणों को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपको या आपके बच्चे को सांस लेने में तकलीफ, लगातार तेज बुखार या बिगड़ते लक्षणों का अनुभव हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। समय पर चिकित्सा सहायता से गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है। जल्दी पता लगाना और इलाज करना बहुत जरूरी है। इससे न केवल रोगी की स्थिति में सुधार होता है, बल्कि संक्रमण के फैलाव को भी रोका जा सकता है। एचएमपीवी बहुत तेजी से फैलता है। यह वायरस अत्यधिक संक्रामक है और इसके फैलने की गति को कम करना मुश्किल हो सकता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है, तो उसके द्वारा छोड़ी गई छोटी छोटी बूंदों के जरिए यह जंगल की आग की तरह फैलता है। ये बूंदें हवा में तैरती हैं और आसपास के लोगों तक आसानी से पहुंच सकती हैं। ये बूंदें दरवाजे की कुंडी, खिलौने या फोन जैसी सतहों पर गिर सकती हैं। इन सतहों पर वायरस कुछ समय तक जीवित रह सकता है, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। इन दूषित सतहों को छूने और फिर अपने चेहरे, खासकर अपनी नाक, मुंह या आंखों को छूने से वायरस फैल सकता है। यह एक सामान्य तरीका है जिससे लोग अनजाने में वायरस को अपने शरीर में प्रवेश करवा लेते हैं। किसी संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में रहने से, जैसे कि बर्तन साझा करने या चुंबन करने से भी संक्रमण का खतरा बेआराज जाता है। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले स्थानों में रहना भी संक्रमण के प्रसार को बढ़ा सकता है। इसके प्रसार को रोकने के लिए संचरण की श्रृंखला को तोड़ना होगा। यह केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। साफ सफाई की सामान्य आदतें, जैसे बार बार हाथ धोना और खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को ढकना, हमारा सबसे अच्छा बचाव है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में चीन में एचएमपीवी के मामलों में तेजी देखी गई है। अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। सोशल मीडिया पर चिंता का माहौल है। क्या यह एक और महामारी का रूप ले रहा है?
विशेषज्ञों का कहना है कि नहीं, जबकि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कुछ मौसमों के दौरान श्वसन वायरस का फैलना असामान्य नहीं है। चीन की बड़ी आबादी के कारण इसका प्रकोप अधिक दिखाई देता है। अच्छी खबर यह है कि HMPV नया नहीं है। हम जानते हैं कि यह कैसे व्यवहार करता है। हमारे पास इसे प्रबंधित करने के साधन हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। भाग 5, समानताएं और अंतर। HMPV बनाम कोविड-19। HMPV और कोविड-19 दोनों ही श्वसन वायरस हैं जो समान लक्षण पैदा कर सकते हैं। इससे कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, हालांकि कुछ खास अंतर हैं। नोवेल कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 सामने आने पर एक पूरी तरह से नया वायरस था। दूसरी ओर HMPV दशकों से मौजूद है। हमें इसके व्यवहार और संभावित प्रभाव की बेहतर समझ है। जबकि दोनों ही वायरस गंभीर हो सकते हैं, HMPV आमतौर पर हल्की बीमारी का कारण बनता है, खासकर स्वस्थ व्यक्तियों में। कोविड-19 में जटिलताओं का खतरा अधिक होता है, खासकर कमजोर आबादी में। भाग 6, क्या हमें चिंतित होना चाहिए? विशेषज्ञ राय और अंतर्दृष्टि। विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि चीन में HMPV मामलों में हालिया वृद्धि, जबकि चिंता का विषय है, घबराहट का कारण नहीं है। एक प्रमुख संक्रामक रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर पॉल हंटर इस बात पर जोर देते हैं कि HMPV एक सामान्य श्वसन वायरस है। वे बताते हैं कि 5 साल की उम्र तक लगभग हर बच्चे को HMPV संक्रमण हो चुका होता है। यह सामान्य श्वसन वायरस के मौसम का हिस्सा है। आम सहमति यह है कि उचित सावधानियों से स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। लॉकडाउन जैसे अलार्म या कठोर उपायों की कोई आवश्यकता नहीं है। HMPV संक्रमण से बचाव के लिए व्यावहारिक बुद्धि और अच्छी स्वच्छता की जरूरत होती है। कम से कम 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से बार बार हाथ धोना बहुत जरूरी है। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को टिश्यू या अपनी कोहनी से ढकें। बीमार व्यक्तियों के निकट संपर्क से बचें। बार बार छूने वाली सतहों को नियमित रूप से साफ और कीटाणु रहित करें। ये आसान से कदम HMPV और अन्य श्वसन वायरस के प्रसार को काफी हद तक कम कर सकते हैं। टीके की तलाश, चुनौतियां और प्रगति। दशकों के शोध के बावजूद वर्तमान में HMPV के लिए कोई टीका नहीं है। वायरस की जटिल संरचना और उत्परिवर्तित होने की इसकी क्षमता के कारण टीका विकसित करना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। हालांकि वैज्ञानिक प्रगति कर रहे हैं। कई टीके के उम्मीदवार विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इन टीकों का उद्देश्य शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करना है, जो वायरस से लड़ सकें। उम्मीद है कि निकट भविष्य में एक सुरक्षित और प्रभावी टीका उपलब्ध होगा, जो HMPV संक्रमण के खिलाफ दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करेगा। HMPV वृद्धि को नेविगेट करना, शांत और सतर्क रहने का आह्वान। HMPV मामलों में हालिया वृद्धि इस बात की याद दिलाती है कि संक्रामक बीमारियां वैश्विक स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई हैं। हालांकि स्थिति से संतुलित दृष्टिकोण के साथ संपर्क करना आवश्यक है। घबराहट और गलत सूचनाएं उलटी ही पड़ती हैं। इसके बजाय हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हम जानते हैं कि काम करती हैं। अच्छी स्वच्छता, जिम्मेदार व्यवहार और जरूरत पड़ने पर समय पर चिकित्सा सलाह लेना। सूचित रहकर सावधानी बरतने और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों का समर्थन करके हम इस HMPV वृद्धि और भविष्य में आने वाली किसी भी स्वास्थ्य चुनौती से पार पा सकते हैं।